नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मेरा स्वामी विवेकानंद को लेकर जहाँ होने वाला है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कोई भी चीज़ें आप अगर ख़रीदने चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बहुत ही तेज थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्मा समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही था कि नरेंद्र का विवाह उस समय नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, लेकिन परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी ने के शिष्यों में वो प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई में वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाके भौवें सिकोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर स्वामी विवेकानंद को काफ़ी गुस्सा आया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी धूपदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वो समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। उसके पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद की सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में भी उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित किया। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। वे सदा अपने को गरीबी का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उनका उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर वे उसी ढरे पर चलाना चाहते थे। इनकी माता जो श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बहुत तेज थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इसी हेतु वे पहले ब्रह्मा समाज में गए और वहाँ जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे।
देवयोग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर जैसे ही पड़ा, वे घर की दशा जब देखे बहुत खराब हो रही है, तब वे अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे, स्वयं भूखे रहकर सबको भोजन कराते। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ही कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत की जो आधार विवेकानंद ने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सकता है। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए ही इस ओजस्वी सन्यासी का यह जीवन वृत्त लेखक उनके समकालीन समाज एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। यह भी प्रयास रहा है कि इसमें विवेकानंद के सामाजिक दर्शन एवं उनके मानवीय रूप का पूरा प्रकाश पड़े। उनके ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइकोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्वनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की थी और वे भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व भी ग्रहण किया था और वे अपने आप को गरीबों का सेवक कहते थे। जब भी वो कहीं जाते थे तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियाँ का मार्गदर्शन करते रहेगी। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें। स्वामी विवेकानंद की जयंती को आप किस तरीके से मनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर अपना राय दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।